ज्ञानेश्वरजी शेंडे आपलं मी खास अभिनंदन करेन, कारण आपण ज्या धाडसाने एक पाऊल उचललं आहे, संवाद संपदा नावाचं यूट्यूबवरती चॅनल आपलं आहे, खरोखर आज निश्चित ही गरज होती। कारण असं आहे की लोकांच्या मनाची श्रीमंती वाढवायची असेल तर लोकांना चांगलं खाद्य म्हणजेच वाचन दिलं गेलं पाहिजे। यूट्यूबच्या मार्फत निश्चित ते यशस्वीपणे पार पडेल यात मला शंका नाही। आणि त्यात आपण नोकरी करत असताना देखील जे चांगले गुण हस्तगत करायचे असतात ते आपण कैलासवासी मोरलाजी भाऊ यांच्या सानिध्यात राहून उचलले आहे। भाऊंना देखील वाचनाची आवड होती आणि म्हणून जळगावच्या काव्यरत्नावली चौकात देखील दिवाळी असो, दसरा असो, कुठलेही सण असो, इतकंच काय परंतु कोविड-19 लोक पछाडलेले असताना, चिंताग्रस्त झाले असताना आपण लोकांना जागृत करण्याचं काम देखील या आपल्या वाचनाने फलकांनी केलेलं आहे। म्हणून मी खास शेंडेजी तुमचं अभिनंदन करेन या आपल्या चांगल्या कार्यात सुयश चिंतितो। कारण वाचनाने नुसतं मन शुद्ध होत नाही, तर वाचनाने मनाची श्रीमंती देखील वाढते, मनाची व्यापकता येते आणि हे सर्व आपण करत आहात याकरता माझ्या आपल्याला खास खास शुभेच्छा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आरिफ शेख हमारे संवाद संपदा इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाचन संस्कृति इस विषय पर। अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे मुल्क भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कलाम साहब कहते थे कि जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हो तो पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम साहब के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हर साल इस दिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का घोषित किया था। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी इस गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में कलाम साहब का जन्म हुआ। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा पावर ऑफ पॉजिटिव टॉक संदर्भ के विचार सभी के लिए ऊर्जा देने वाले साबित होते हैं। हाल ही में मैंने प्रख्यात उद्योजक तथा जैन एजुकेशन सिस्टम्स लिमिटेड जलगांव के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भंवरलाल जी जैन द्वारा लिखित जैन हिल्स के जागरण ये किताब पढ़ा, जिन्हें हम सभी बड़े भाव के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा लिखित जैन हिल्स के जागरण ये किताब मैंने पढ़ा। इस किताब में संकलित की हुई जानकारी आप सभी से यहाँ शेयर करना चाहूँगा। अपने शब्दों की ओर देखो, वो आपके विचार होंगे। अपने विचारों की ओर देखो, वे आपकी आदतें बनेगी। अपनी आदतों की ओर देखो, वो आपका चरित्र दर्शाएंगे। और जब आप अपने चरित्रों को देखोगे, नियति रेखांकित होगी। सकारात्मक सोच से ही आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। नकारात्मक विचार या अनिष्ट व्यवहार द्वारा चरित्र नहीं बनता। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे नाजुक समय में समतोल बनाए रखना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार की फिलॉसफी की आवश्यकता नहीं। दूसरों के मुकाबले यदि अच्छा बनना है तो इन प्रक्रियाओं से जाना ही होगा और तप कर निखरना होगा। लोहा जब तक भट्टी में तपाया न जाए उसका फौलाद कैसे बन सकता है? आदमी का निर्माण भी ऐसी ही जटिल प्रक्रिया है। जब तक किसी विशिष्ट पत्थर को घर्षण करके पहलू नहीं दिया जाएगा तब तक वो हीरा कैसे बन सकता? जब तक किसी विशिष्ट पत्थर को घर्षण करके पहलू नहीं दिया जाएगा तब तक वो हीरा कैसे बनेगा? मनुष्य का घटित होना भी इसी प्रक्रिया के समान है। शॉर्टकट हमेशा टाले जाने चाहिए। शॉर्टकट टाले तो ही आदमी अनुभव की भट्टी से तपकर निखरता है। ऐसा संस्कारशील आदमी हर परिस्थिति में तनावमुक्त रह सकता है। अलग अलग अनुभवों से वो परिचित होता है। सकारात्मक विचार एवं निकोप दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण यदि हम रख पाए तो उसमें चरित्र संपन्न होता है। चरित्र संपन्नता के कारण ही हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का अधिक मजबूती से सामना कर सकते हैं। तनाव का अनुभव हमें बीच बीच में आता ही है,
यदि अधिक कठिन परिस्थिति निर्माण हुई तो भी सकारात्मक विचारों के कारण, निकोप दृष्टिकोण के कारण और चरित्र संपन्नता के कारण हम सद्विवेक बुद्धि से निर्णय लेते हैं और तनाव निश्चित रूप से कम हो जाता है। परंतु यदि हम इसके विपरीत करें तो क्षणिक स्वार्थ के चलते हम फिसलते चले जाते हैं। गलत मार्ग से गए तो मात्र हमारा व्यक्तित्व सुदृढ़ तैयार नहीं होगा। गैर मार्ग अपनाने वालों को बार बार झूठ बोलने वाले लोगों के जैसा करना पड़ता है। जीवन में दुष्ट चक्र प्रारंभ हो जाता है। गलत मार्ग से पैसे दिए गए तो हमें भी गैर मार्ग से पैसा कमाने की लालसा निर्माण हो जाती है। मनुष्य उसमें अधिक फिसलता चला जाता है। चारित्र्य संपन्नता का कवच जिनके पास है, ऐसे लोगों के गैर व्यवहार से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए किसी प्रकार के दुष्ट चक्र में वे अटक नहीं सकते। तनाव के समय में सकारात्मक सोच रखकर, मन स्थिर रखते हुए हम निर्णय ले सके तो अपना काम सुचारू ढंग से संपन्न होता है। ये मेरा अनुभव रहा है। इस सिलसिले में अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पावर ऑफ पॉजिटिव टॉक में जो विचार रखे हैं वे काफ़ी अनुकरणीय हैं। दोस्तों, बात तब की है, डॉक्टर कलाम तब 8 वर्ष के रहे होंगे। उनकी चचेरी बहन तमी और कलाम एक पेड़ पर चढ़ गए। कलाम पेड़ की चोटी तक पहुंच गए। पेड़ तकरीबन 30 फीट ऊंचाई वाला था और तमी यही कुछ 20 फीट तक ही पहुंच पाई थी। पेड़ पर चढ़कर दोनों हवाओं की लहरों के साथ मुस्कुरा रहे थे, ठिठोली कर आवाज दे रहे थे। कलाम साहब के पिताजी घर से ही उन्हें देख रहे थे और तमी, उनकी माँ का भी उनकी ओर ध्यान था। कलाम और तमी मस्ती भरे अंदाज में कभी ऊपर चढ़ते थे तो कभी डाली से लटक कर लहरा रहे थे। तभी अचानक तूफानी हवा आई और पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगी। 8-9 साल के दोनों बच्चों को देख कलाम के पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे डाली को मजबूती से पकड़े रखो। उधर से तमी की माँ बोली, तमी डाली को छोड़ना मत, नहीं तो नीचे गिर जाओगी। तमी की माँ के कहने में नकारात्मक स्वर था। नीचे गिरने का डर व्यक्त हुआ था। परिणाम स्वरूप तमी जमीन पर जोरों से गिर पड़ी। छोटे अब्दुल पेड़ को मजबूती से पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद अबुल आराम से पेड़ से नीचे उतरे। नीचे आकर उन्होंने पिताजी से पूछा, बाबा मैं क्यों नहीं गिरा जबकि तमी गिर गई? उनके पिताजी ने सकारात्मक बोलने का महत्व कलाम को समझाया। मानस शास्त्रियों के मतानुसार एक नकारार्थी विधान को भंग करने के लिए 17 सकारात्मक विधानों की जरूरत पड़ती है। किसी समय अनजाने में या सुधारने का प्रयास करना ही होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जीवन में नकारात्मक विचारों का हम सर्वदा लाग दें। अपने घरों में हरदम होने वाले रोजमर्रा का उदाहरण देना चाहूँगा। घर में किसी बच्चे के हाथ से प्लेट गिरकर अगर टूट जाती है तो उसी क्षण हम जोर जोर से हम डांटने लगते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, वगैरह वगैरह वगैरह। इस बर्ताव से बच्चों के कोमल मन पर नकारात्मक प्रतिबिंब उभरता है। उन नकारात्मक इंप्रेशन को मिटाने 17 बार सकारात्मक बातें हो तो वो एक नकारात्मक परिणाम मिलता है। उसके बाद ही वो बच्चा बिना किसी पूर्वग्रह वाले निकोप मन से आपकी ओर देखेगा। कहने का मतलब, सकारात्मकता और नकारात्मकता के वातावरण का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए हमेशा कहते थे कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही तनावमुक्त जीवन जिया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही दूसरों को उचित नजरिए से देखने की दृष्टि हमें प्राप्त होती है। समस्याएं सुलझाने में मदद मिलती है। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसा न होने से तनाव बढ़ता ही जाता है और नकारात्मक विचारों का दृष्टि चक्र मन को घेर लेता है। इसलिए सकारात्मक विचारों की शक्ति को पहचानना अत्यंत जरूरी है। उस दृष्टि से कहना चाहूँगा कि सकारात्मक भाषा की शक्ति को अच्छी तरह समझना चाहिए। विषारी शब्दों को हमेशा अपनी डिक्शनरी से हटा देना अत्यंत आवश्यक है। एक जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा सकारात्मक शब्दों का उपयोग कर अपना आत्मविश्वास, अपना मनोधैर्य बनाए रखता है
जो अपने आप को अच्छी तरह पहचानते हैं वे अधिक समय बेचैन, अस्वस्थ या तनावग्रस्त नहीं रहते। यदि हम अपने काम में व्यस्त रहे तो हर एक काम विश्वास के साथ पूर्ण करने के लिए तैयार होता है, तो तनाव हो ही नहीं सकता। सकारात्मक काम का अधिक व्याप वाले व्यक्ति के घर में बेतुके विषय पर चर्चा नहीं होती है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बेबुनियादी चर्चा नहीं की जाती है, टाइम पास या किसी की आलोचना नहीं की जाती। ध्यास ही ऐसे घर को प्रतिष्ठा प्राप्त करा देता है। काम में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति ही उस घर का सौंदर्य होता है। संवाद संपदा इस कार्यक्रम में वाचन संस्कृति तथा सकारात्मक सोच पर बात की।